बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को बनाया गया निशाना। पहले मंदिर किया गया बंद, अब फ्रीज किए गए खाते। कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में हिंसा और विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपने देखी थी, जब यहाँ पर लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए सब कुछ तबाह कर दिया था। और अब इसी बांग्लादेश में एक बार फिर से बीते कुछ दिनों से अल्पसंख्यक समुदाय और खास तौर पर हिंदू समुदाय को फिर से निशाना बनाया जा रहा है। पहले जहां इस्कॉन मंदिर को बंद कराया गया, वहीं अब इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को 30 दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया है। यह जानकारी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। खास बात यह है कि जिन खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया गया है, उनमें इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मया कृष्णदास का खाता भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय बांग्लादेश बैंक के तहत वित्तीय खुफिया एजेंसी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से इन 17 व्यक्तियों के स्वामित्व वाले सभी व्यवसायों से संबंधित खातों के अपडेट ट्रांजैक्शन डिटेल सहित जानकारी अगले 3 कार्य दिवसों के भीतर भेजने को कहा है। वैसे ये कार्रवाई बांग्लादेश उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतन सोसाइटी इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका के खारिज होने के बाद की गई है। इससे पहले बांग्लादेश के चट्टोग्राम में शुक्रवार को नारेबाजी कर रही भीड़ ने 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की थी। इस्कॉन के एक पूर्व सदस्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने के बाद से चट्टोग्राम में विरोध प्रदर्शन जारी है। एक न्यूज पोर्टल bdnews24.com ने अपनी खबर में कहा था कि यह हमला बंदरगाह शहर के हरिश्चंद्र मुंसिफ लेन में दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ और इस दौरान सांतानेश्वरी मातृ मंदिर, शनि मंदिर और शांतेनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया गया। समाचार पोर्टल ने मंदिर अधिकारियों के हवाले से बताया था कि नारेबाजी कर रहे सैकड़ों लोगों ने एक समूह में मंदिर पर ईंट पत्थर फेंके, जिससे शनि मंदिर और अन्य 2 मंदिरों के द्वार क्षतिग्रस्त हो गए। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास पर पिछले महीने चटगांव में भगवा झंडा फहराने के लिए देश के झंडे का कथित रूप से अपमान करने के लिए बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। देश में बांग्लादेशी हिंदुओं के सड़क पर उतरने के बाद दास को मंगलवार को चटगांव की एक अदालत में पेश किया गया था और बाद में जेल भेज दिया गया। इसी समय न्यायालय भवन में हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण 32 वर्षीय अधिवक्ता सैफुल इस्लाम अलीफ की मृत्यु हो गई। बांग्लादेश में कट्टरपंथी अब दास के समर्थकों को अधिवक्ता की मृत्यु के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि इस्कॉन और अन्य हिंदू संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय परिसर में उस दिन हुए उपद्रव में कोई हिंदू शामिल नहीं था। फिलहाल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत की सरकार भी सतर्क है और बांग्लादेश से इसे रोकने के लिए कहा है। फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।